अध्याय सुख सागर नवम स्कंद पेज 464 पुरंजय और मानधाता की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अमरीश की वंश में एक इक्ष्वाकु नामक महायशस्वी राजा हुआ। एक दिन वह अपने ज्येष्ठ पुत्र सासात से बोला, सासात, हे पुत्र, तुम वन में जाकर पशु ले आओ तो मैं उससे पितरों का श्राद्ध कर दूं। यह बात सुनकर राजपुत्र ने वन में पहुंचकर एक हिरण को मारा। भूख लगने के कारण उसमें से थोड़ा सा मांस खा लिया और शेष मांस राजा को लाकर दे दिया। जब राजा श्राद्ध करने लगा तब वशिष्ठ जी राजा से बोले, हे राजन, यह मांस झूठा है, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा मांस भूख लगने के कारण तेरे पुत्र ने खा लिया, इसलिए श्राद्ध योग्य नहीं रहा। यह वचन सुनकर राजा ने क्रोधित होकर पुत्र को देश निकाला दे दिया। जब राजा इक्ष्वाकु की मृत्यु हो गई तब वशिष्ठ जी ने उसके पुत्र को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया। तदुपरांत उसके कुल में एक पुरंजय नामक महाप्रतापी राजा उत्पन्न हुआ। एक समय दैत्यों ने संग्राम करके देवताओं को परास्त कर दिया। उस समय इंद्र आदि देवता ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे यह कहा कि तुम लोग ब्रह्मर्षि लोक के राजा पुरंजय से जाकर सहायता मांगो, तब तुम्हारी जीत होगी। यह वचन सुनकर देवताओं ने राजा पुरंजय के पास जाकर कहा, हे राजा, आप हमारी विजय के लिए हमारी सहायता तैयार दैत्य बनकर दैत्यों से युद्ध करें, सहायक दैत्य बनकर। पुरंजय ने उत्तर देते हुए कहा, हे देवराज, मुझे तुम्हारी सहायता करना स्वीकार है, लेकिन दैत्यों से संग्राम करते समय मेरे शरीर में ऐसा बल बढ़ेगा कि मुझे हाथी आदि ना उठा सकेंगे। इसलिए तो यदि तुम स्वयं बैल बनकर मुझे अपनी पीठ पर सवार करो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। इंद्र ने इक्ष्वाकु की यह बात स्वीकार कर ली। तब राजा पुरंजय ने इंद्र पर सवार होकर दैत्यों को संग्राम परास्त कर दिया। तत्पश्चात इक्ष्वाकु के वंश में एक श्रावस्त नामक का एक राजा हुआ। उन्हें श्रावस्तीपुरी को बसाया। श्रावस्ती उसका पौत्र कुवल यासय नामक राजा ऐसा प्रतापी एवं शक्तिशाली हुआ कि उसने धुंधु नामक दैत्य को मार डाला। उस समय उस दैत्य के मुख से ऐसी अग्नि प्रभावित हुई कि उसमें राजा कुवलय यासय के 21,000 पुत्र भस्म हो गए और केवल दृढ़ाश्व का निकुंभ नामक पुत्र हुआ। निकुंभ के कुल में युवनाश्व नामक राजा हुआ। उसने 7 द्वीपों के राजाओं को अपने अधीन कर लिया, लेकिन उसके कोई पुत्र न होने के कारण वह सदा चिंतित रहता था। एक दिन युवनाश ने ऋषियों से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ऋषिश्वर, आप कोई ऐसा प्रयत्न की जिससे मेरे घर एक पुत्र हो। तब ऋषियों ने कहा, राजा से एक यज्ञ की रचना कराई। उन्होंने यज्ञशाला में कलश में जल भरकर मंत्र द्वारा शुद्ध करके रख दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय।